साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होता है। ग्राम सभा की भूमिका क्या है। ग्राम पंचायत के काम तो हम लोग जानते हैं, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत भी हम लोग जानते हैं, परंतु ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये हमारे के यहाँ जो तीन चरणीय राज व्यवस्था काम करती है। जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे टॉप लेवल पे देखें, सबसे उच्चतम स्तर पे आपकी केंद्र सरकार होती है जो कि पूरे देश को गवर्न करती है, और राज्य स्तर पे राज्य सरकारें होती हैं, और स्थानीय स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्थाएं और आपके नगरीय व्यवस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे नगर निगम वगैरह हो गया, तो वो क्या है, या उसे शहरी स्थानीय शासन कहते हैं। तो ये आपका स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। यदि भारत में देखें, पंचायती राज व्यवस्था के विकास के बारे में यदि देखें, तो हम सभी को पता है कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। और इस योजना का उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में ही लागू किया था। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। परंतु जो आपका 1959 में जो पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में प्रावधान जो है आपका संविधान में नहीं किया गया था कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें किस प्रकार से काम होंगे, इसके बारे में संविधान में बात नहीं की गई थी। आपका 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान में शामिल किया गया। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये तो हमने एक बैकग्राउंड देख लिया। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। यदि आप ग्राउंड से बात करेंगे तो सबसे पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी जो होती है वो 3 स्तरों पे काम करती है। सबसे निचले स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। फिर दूसरे स्तर पर जो है विकास आपका दूसरे स्तर पर जो है दूसरा स्तर विकासखंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। और तीसरा जो होता है आपका जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ये तीसरा स्तर होता है। अब थोड़ा सा हम लोग जो ग्राम पंचायत है और ग्राम सभा, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इन जो 3 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था की, इसके बारे में देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होती क्या है, तब हम लोग ज़्यादा बढ़िया से चीज़ों को समझ सकेंगे। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ग्राम सभा क्या है। तो देखिए, ग्राम सभा जो है एक पंचायत क्षेत्र के तहत क्या होता है कि एक गांव भी हो सकता है, यदि बड़ा गांव है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो एक ही गांव का एक पूरा पंचायत क्षेत्र हो जाएगा। या छोटे छोटे गांव है तो एक पंचायत क्षेत्र में कई सारे 2-3 गांव, 3-4 गांव, जैसी भी जनसंख्या होगी उस हिसाब से आ जाएंगे। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क एडल्ट की सभा होती है। हो सकता है इस पंचायत क्षेत्र में सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक हो। देखिए, एडल्ट में कौन आएंगे, वयस्क लोगों में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार या मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो ऐसे सभी लोगों से मिल करके क्या बनेगी, ग्राम सभा बनेगी। ठीक है, मतलब उस पंचायत क्षेत्र के जितने लोग भी मतदान करने के पात्र हैं, मतलब उनका वोटर आईडी, मतलब वो जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें यदि उनका नाम है, तो वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो ये तो हो गया ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत क्या होती है। देखिए, एक जो पूरी पंचायत होती है ग्राम पंचायत, उसमें कई वार्ड होते हैं, छोटे छोटे कई वार्ड होते हैं, और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग, मतलब उस पर्टिकुलर पंचायत क्षेत्र के लोग जो होते हैं, मिल करके सरपंच को चुनते हैं। मतलब अलग अलग वार्ड का एक वार्ड प्रमुख चुना जाता है या वार्ड पंच चुना जाता है, और पूरे पंचायत को मिला करके एक सरपंच चुना जाता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में मुखिया कहते हैं या प्रधान कहते हैं, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है, वो चुना जाता है। अब ये जो वार्ड पंच हैं,
प्रत्येक वार्ड से जो एक पंच चुना गया है, और जो सरपंच है मतलब ग्राम प्रधान, ये मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत ही वह बॉडी है जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। आप ग्राम सभा को एज ए संसद समझ सकते हैं कि पूरी संसद है, यहाँ पे डिबेट होगी, प्रस्ताव आएंगे और यहाँ से पारित किया जाएगा। परंतु उससे काम कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद होता है, जो सरकार चला रहे होते हैं, उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो आप ग्राम पंचायत को मंत्रिपरिषद के तौर पे समझ सकते हैं, जिसमें जो मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है, वो मतलब मंत्रिपरिषद का हेड होता है, एज ए प्रधानमंत्री होता है, और जो बाकी सदस्य हैं वार्ड पंच, वो उसके मंत्रीगण होते हैं। तो ये तो था ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है, तो इसको आपने समझ लिया होगा। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत से ज़्यादा होगी। ग्राम सभा में क्या होगा? उस पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, 18 साल से ऊपर हैं, वो सभी आ जाएंगे। अब चलिए फिर से, जो हम 3 स्तर की बात कर रहे थे, तो पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही क्या करते हैं? उस ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होता है? वार्ड पंच होता है, ठीक है, और मुखिया होता है। अब दूसरा स्तर क्या है? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जो मिडिल स्तर या दूसरा स्तर होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें आ जाएंगी। ठीक है, एक पंचायत समिति में क्या होगा? जो ये जनपद स्तर पर होता है, या कह सकते हैं विकास खंड स्तर पर होता है, ठीक है, तो इसमें कई सारे ग्राम पंचायतें आ जाएंगी। अब तीसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। मतलब जिला स्तर पर एक कमेटी होती है जिसे जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं, और ये तीसरा स्तर होता है। ठीक, देखिए, जिला परिषद जो होती है एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं, और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद ही क्या करती है? सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती हैं। जो फंड आता है वो यहीं से आता है, मतलब यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। तो चूंकि हर राज्य के ने अपने कानून बनाए, तो इन कानूनों में आप देखेंगे कुछ अंतर है। जैसे उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज व्यवस्था कानून होंगे, वो राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था के कानून से या तेलंगाना के पंचायती राज व्यवस्था के कानून से में कुछ अंतर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हर राज्य में कुछ अलग अलग अंतर है, इसके पीछे रीजन क्या दिया गया या विचार क्या था? इसके पीछे मुख्य विचार यही कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े। मतलब जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो अपने के यहाँ की समस्याओं को बेहतर समझते हैं और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इसलिए वहाँ के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें अलग कुछ आपको अंतर दिखाई पड़ सकता है। हमने ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में देख लिया। अब याद रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो सचिव होगा वो ग्राम पंचायत का भी सचिव कहलाता है और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे सामान्य भाषा में जैसे आप ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, वीडियो कहते हैं, वही सचिव के तौर पे काम करते हैं अधिकांशतः। ठीक है, सचिव का काम क्या होता है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। मतलब देखिए, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की जब बैठक बुलाएगा तो उसमें क्या होगा? उस पंचायत के क्षेत्र के सभी वयस्क लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, जो वोटर लिस्ट में रहे हैं। और ग्राम पंचायत मतलब कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक। ठीक, तो दोनों में ऐसे अंतर समझ सकते हैं। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है सचिव, और जो भी चर्चा एवं निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने का कार्य सचिव का होता है। अब प्रश्न उठता है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की भूमिका क्या है? तो देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे भूमिका होती है? ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। जैसे संसद होती है, संसद में क्या होता है कि जो सरकार होती है, सरकार के द्वारा या जो उनके मंत्रीगण होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव लाए जाते हैं या कोई बिल लाया जाता है, किसी मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ग्राम सभा में भी क्या होता है कि ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखती है।
दूसरा, ग्राम सभा जो होती है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। जो ग्राम सभाएं होती हैं वो कमेटी बनाती हैं, जैसे निर्माण कमेटी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ठीक, जैसे संसद में आपने देखा होगा कि जो कई सारी कमेटियां बनती हैं जिसमें कुछ विपक्ष के सदस्य होते हैं और कुछ सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कमेटी होती है उसमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य मतलब जिन जो उस ग्राम पंचायत में के मतलब वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनको शामिल किया जाता है, और कुछ पंचायत के लोग होते हैं। ये दोनों मिलकर के गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज यहाँ याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना कार्य कर पाती है, काम कर पाती है। जैसे कि जब तक संसद की अनुमति नहीं मिलती या उसकी स्वीकृति नहीं मिलती तब तक कोई बिल क्या होगा, वो एक्ट नहीं बनता है, अधिनियम नहीं बनता है, या कोई काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब तक ग्राम सभा ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति नहीं देती तब तक पंचायत अपना कार्य नहीं कर सकती है। तो ये ग्राम सभा की भूमिका है कि ग्राम सभा क्या करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के काम क्या हैं। तो देखिए, सड़कों का निर्माण, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उनका रखरखाव करने का काम ग्राम पंचायत का है। इसके अतिरिक्त स्थानीय कर लगाना, जैसे आप मनोरंजन का टैक्स लगा सकते हैं, कोई मेला वगैरह लगता है तो उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, हाउस टैक्स वगैरह भी लगाया जा सकता है। तो स्थानीय कर लगाना और उन्हें इकट्ठा करना। परंतु ये देखा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायतें होती हैं वो टैक्स बहुत कम लगाती हैं, या इनका स्वयं से जो अपने लिए आमदनी का स्रोत होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप बहुत कम जगह पे देखेंगे जो इस प्रकार के स्थानीय कर लगाए जाते हों। और स्थानीय कर लगाना उनको इकट्ठा करने का काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, जैसे मनरेगा लागू करने का कार्य कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। अब ग्राम पंचायत को अपने कार्यों के लिए जो पैसे चाहिए, जो फंड चाहिए, उसका सोर्स क्या है, कैसे पैसे आते हैं। तो देखिए, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जो कि इसका अमाउंट बहुत कम होता है क्योंकि बहुत कम पंचायतें हैं जो घरों और बाजारों पर टैक्स वसूल करती हैं। यदि आप साउथ इंडिया में देखेंगे, जैसे केरला वगैरह में, वहाँ पे यहाँ से रेवेन्यू इस माध्यम से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। परंतु उत्तर भारत के आप पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायतों में देखेंगे इस तरह का रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है। दूसरा कहाँ से आता है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना है, राज्य सरकार की कोई योजना है, जैसे केंद्र सरकार की स्वच्छता अभियान की है, शौचालय बनाने की योजना है। तो इन सभी में जो पैसा आता है, उस पैसे वो पैसा आता है और वो जो काम कराता है वो किया जाता है, वो पंचायती राज स्तर पर किया जाता है, मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान लोग डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो इनको फंड मिलता सबसे अधिक जो है वो केंद्र सरकार के थ्रू जो उनकी विभिन्न योजनाएं होती हैं वहाँ से फंड आता है, और राज्य सरकारों के थ्रू फंड आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।